हरियाणा और महाराष्ट्र दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने जब आए तो इन विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस की उस स्थिति को एक बार फिर से उजागर कर दिया जिसमें कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह और कांग्रेस के भीतर चुनाव लड़ने को लेकर सही मैनेजमेंट न होने के कारण दोनों ही राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच अब एक और राज्य है जहां फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं और इस राज्य में एक समय कांग्रेस की तूती बोला करती थी। ये राज्य तो नहीं है तो ये केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन कभी इस केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस का बोलबाला था। लेकिन अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ये है कि यहाँ आगामी फरवरी में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, अब तक के इस परिचय में आप समझ ही गए होंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आज बात करेंगे दिल्ली में साल 2025 के फरवरी महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की और कैसे इस चुनाव में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति नजर आ रही है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जो कि बीते 10 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता में काबिज है, वो चुनाव प्रचार में पूरे लाव लश्कर के साथ जुटी हुई नजर आती है। आप दिल्ली के तमाम प्रमुख सड़क चौराहों पर अगर उतरते हैं तो आपको केजरीवाल को फिर से लाएंगे के पोस्टर्स बड़े बड़े नजर आएंगे। केजरीवाल लगातार, चूंकि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं है तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते पूरे जी जान से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है और केजरीवाल को हराने के लिए केजरीवाल के ही एक समय के सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकार रहे दिल्ली के परिवहन मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत को बीजेपी टीम ने आम आदमी पार्टी से तोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। और अब जो दिल्ली का मुकाबला है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि भला कांग्रेस कहां है। दरअसल 2014 के बाद से कांग्रेस की दिल्ली में जो स्थिति है, जिसमें न केवल कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो घटता हुआ नजर आया है, बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती नजर आई है वो ये है कि कांग्रेस का संगठन भी जो है वो दिल्ली के स्तर पर देश के अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के संगठन की हालत रही है वही दिल्ली में नजर आती है। ना ही कोई बड़ा नेता कांग्रेस का दिल्ली स्तर का जिसकी व्यापक अपील हो वो नजर आता है, ना ही कार्यकर्ता कांग्रेस के ग्राउंड जीरो पर उस तरीके से नजर आते हैं। जो रही सही कसर थी वो आम आदमी पार्टी पूरी करती हुई नजर आती है जब वो कांग्रेस के तमाम उन नेताओं को, जब कांग्रेस सत्ता में थी, उन्हें अपने पाले में तोड़कर अपने साथ लाने में कामयाब रही, चाहे वो फिर मतीन अहमद हो या फिर जिस तरीके से वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा और विनय मिश्रा जैसे कांग्रेस के एक समय के कद्दावर नेता रहे हो। इन सबको आम आदमी पार्टी अपने खेमे में ला चुकी है और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के लिए 2025 में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो इस वक्त काफी कठिन नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस संगठन में ही फेरबदल करती हुई नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने 7-8 सीटों पर तो अपने प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी है, उनमें से कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कांग्रेस से ही आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति में नजर आ रही है कि चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस सभी 70 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे जहां एक तरफ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस किस मुंह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन करेगी, क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव गठबंधन में दिल्ली में लड़ा था। तो दिल्ली की स्थिति जो है वो जगजाहिर है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर देखती है या नहीं, इस सवाल का जवाब आप तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की सभाओं में खुद ब खुद उनके भाषणों को देखकर सुनकर समझ सकते हैं, जिसमें उनके निशाने पर केवल और केवल बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं। कांग्रेस का जिक्र जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही कांटे का मुकाबला जो है वो नजर आता है और ऐसे में कांग्रेस क्या मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बिना चेहरा घोषित किए चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया और परिणाम क्या हुआ वो जगजाहिर है। हरियाणा में ना ही भूपेंद्र हुड्डा का ऐलान किया गया नाम का, ना ही कुमारी शैलजा को साधा गया। परिणाम ऐसा हुआ
कि कांग्रेस आलाकमान तो इस बात को लेकर निश्चिंत था चुनाव खत्म होने के बाद कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जनता ने सिरे से खारिज कर दिया कांग्रेस को। इन सब के बीच अब तक जो सिनेरियो दिल्ली में नजर आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी को हराने वाली पार्टी को मुसलमानों का एक तरफा वोट जो है वो मिलता रहा है। बिहार में आरजेडी को जो है वो ये वोट मिलता रहा है, यूपी में सपा को वोट मिलता रहा है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को, और दिल्ली में अगर ये माहौल बनता है कि बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है, जैसा कि नजर आया है बीते 2 चुनावों में, तो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है उसमें मुस्लिम समुदाय जुड़ता हुआ नजर आया है। और केजरीवाल भी तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो सेंसिटिव हैं उन पर बेहद ही एक मजे हुए राजनेता की तरह जो चुप्पी साध लेते हैं, बयान नहीं देते हैं, चाहे वो संभल का मामला आप देख लीजिए या फिर वक्फ बोर्ड के मामले देख लीजिए, क्योंकि केजरीवाल भी इस बात को समझते हैं कि उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक भी रहे, ये जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए। इसके अलावा दिल्ली की सियासत में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार घटता हुआ तो नजर आया ही है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए चुनौती भी इस वक्त कायम है कि आखिर वो किन के सहारे दिल्ली की जो बाजी है वो जीते। कांग्रेस ने बीते दिनों दिल्ली में एक न्याय यात्रा निकाली। ये यात्रा कब शुरू हुई, कौन इस यात्रा में शामिल हुआ, किन इलाकों से ये यात्रा गुजरी, इसके बारे में दिल्ली की आम जनता से जब आप सड़कों पर उतरकर पूछेंगे तो उन्हें कहेंगे कि ऐसी कोई यात्रा निकली है नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। तो कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व का ही संकट दिल्ली में कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि राहुल गांधी एंड टीम, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी किस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस को रिवाइव करते हैं, या फिर कांग्रेस की स्थिति ठीक वही रहेगी जो कि बीते 2 चुनावों में नजर आई है। क्योंकि समय अब कम है, इसलिए कांग्रेस के भीतर भी अब इस बात को लेकर मंत्रणा चिंत्रणा का दौर जो है वो शुरू हो चुका है।